हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपके सामने हरिदत्त शर्मा एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। और आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम यूपी बोर्ड के क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द जजमेंट मीन्स न्याय, निर्णय। सीट मीन्स सिंहासन। तो न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक शासक हुए हैं, राजा हुए हैं हमारे देश के, एक महान राजा हुए हैं, महान शासक हुए हैं जिनका नाम विक्रमादित्य था। तो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस चैप्टर का नाम है। तो आज हम इस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और चैप्टर को लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। चैप्टर के बारे में हम देखते हैं। अबाउट द चैप्टर क्या है। एवरीबडी हैज़ हियर्ड अबाउट द ग्रेट किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के जो उज्जैन के राजा थे, लगभग सभी व्यक्तियों ने उसके बारे में सुना होगा। ही इज़ इमॉर्टल ड्यू टू हिज लव फॉर जस्टिस। न्याय के लिए जो उनके मन में प्रेम था, जो प्यार था, उसके लिए वो इमॉर्टल यानी अमर हैं। यानी आज भी उनके जैसा न्यायप्रिय कोई शासक नहीं हुआ है। दूसरा, द रून्स ऑफ हिज फोर्ट्रेस and palace lay buried in the ground which turned into a pasture land। उनका जो फोर्ट्रेस था, फोर्ट्रेस मीन्स होता है किला, एंड पैलेस मीन्स राजमहल। उनका किला और राजमहल ले बरीड इन ग्राउंड, अब वो ग्राउंड के रूप में पड़ा हुआ है। विच टर्न इनटू ए पास्चर लैंड, जो एक पास्चर लैंड के रूप में टर्न हो चुका है। पास्चर लैंड मीन्स होता है चरागाह, घास का मैदान जहाँ पशुओं को चराया जाता है। विद अ माउंट इन इट्स मिडल, और इसके बीच में एक माउंट, माउंट मीन्स होता है टीला, और इसके बीच में एक टीला है। द माउंट लुक लाइक ए जजमेंट सीट, और ये जो माउंट था, जो टीला था, ये जजमेंट सीट की तरह दिखाई देता था। एन इनोसेंट शेफर्ड, और एक इनोसेंट मीन्स होता है एक तरह से अनजान। इनोसेंट शेफर्ड वुड सिट ऑन द माउंट्स, वो बेचारा जो इनोसेंट था, यानी जिसको किसी भी तरह का लोभ लालच, किसी भी तरह की जो ये चीज़ें होती हैं उनके बारे में नहीं पता था, तो वो उस माउंट पर बैठ जाता था, उस टीले पर बैठ जाता था। एज इफ ही वाज ए जज, जैसे कि वो न्यायाधीश हो। एंड डिलीवर जजमेंट फ्रॉम देयर, और वहाँ बैठ करके वो न्याय करता था। द जजमेंट्स अर्न हिम ए नेम, और उस जजमेंट करने से उसका एक नाम हो गया, उसकी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। ए किंग हियर्ड ऑफ इट, एक राजा ने उसके बारे में सुना। एंड ही डग आउट द जजमेंट सीट, और उसने उस न्याय सिंहासन को खुदवा लिया विक्रमादित्य के, उस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को उसने खुदवा लिया फ्रॉम अंडर द माउंट, जो उस टीले के नीचे था। ही वांटेड टू सिट ऑन दिस सीट, वो इस सीट पर बैठना चाहता था। एंड प्रोनाउंस जजमेंट्स, और जजमेंट यानी लोगों को न्याय देना चाहता था, न्याय करना चाहता था। फ्रॉम देयर लाइक विक्रमादित्य, जैसे विक्रमादित्य न्याय करते थे उसी तरह से वो न्याय करना चाहता था उस पर बैठ करके। कुड ही सिट ऑन द सीट, वो सोचता था कि यदि वो सीट पर बैठ जाए तो जैसे कि विक्रमादित्य न्याय करते थे, जैसे विक्रमादित्य जो है लोगों को जजमेंट देते थे, वो भी उसी तरह से जजमेंट दिया करेगा यदि वो सीट पर बैठने में सक्षम हो जाए। तो अब स्टोरी में देखते हैं कि क्या स्टोरी है, किस तरह की स्टोरी है और किस तरह की घटनाएं इस स्टोरी में जुड़ी हुई है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पैराग्राफ वाइज वन बाई वन, पैराग्राफ वाइज वन बाई वन, लाइन टू लाइन देखते हैं स्टोरी किस तरह से है। फर्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, वी ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से, फैमिलियर मीन्स होता है परिचित हैं, फैमिलियर मीन्स परिचित, हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रिग, उनका जो शासन था, हैज़ बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, उनका जो शासन है हमारे भारत देश के इतिहास का एक लैंडमार्क है, यानी एक ख्याति प्राप्त समय है। द विक्रम संवत ऑज इट्स ओरिजिन टू हिम, जो विक्रम संवत हम जानते हैं वो विक्रम संवत उनके नाम से ही उत्पन्न हुआ है। जो जिस तरह से हमारा विक्रम संवत होता है, विक्रम संवत क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, जैसा हमारा इंग्लिश कैलेंडर होता है, अब हमारा चल रहा है 2020, एक इसी तरह से हिंदू कैलेंडर होता है जो हमारा आज चल रहा है 2077, यानी हम जो हमारा जो कैलेंडर है वो हिंदू कैलेंडर अंग्रेजों के कैलेंडर से 57 वर्ष प्राचीन है। यानी हम लोगों को 57 वर्ष पहले काल की गणना हम सीख चुके थे, और वो उत्पत्ति किसके टाइम में हुई थी, विक्रमादित्य के समय में हुई थी, इसीलिए उसका नाम विक्रम संवत पड़ा हुआ है।
स्टूडेंट्स, ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध था, इट इज़ स्ट्रेंज, लेकिन ये विचित्र बात है, दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, लेकिन फिर भी ये हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कुछ जानते हैं। यानी वो बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन फिर भी हम मुश्किल से उनके बारे में कुछ जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन, एक बात तो निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में, हाउएवर ही लव्ड जस्टिस, कि वो न्याय को बहुत पसंद करते थे, एंड लर्निंग, और ज्ञान, तो ज्ञान और न्याय को बहुत पसंद करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वो क्या करते थे, परफेक्ट जस्टिस देते थे टू हिज पीपल, अपने प्रजा को, एंड गैदर लर्न मैन अबाउट हिम, और अपने चारों तरफ जो विद्वान व्यक्ति थे उनको रखते थे इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। तो वो न्यायप्रिय थे, न्याय को पसंद करते थे, और अपने चारों तरफ जो लर्न मैन थे, जो विद्वान व्यक्ति थे, अपने न्यायालय में, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में उनको रखते थे। इट इज़ सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में सबसे महान जज यदि कोई हुआ है तो वो कौन है, विक्रमादित्य हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है विक्रमादित्य के बारे में कि विक्रमादित्य न्याय के क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति रहे हैं, उनसे अच्छा कोई न्याय करने वाला नहीं हुआ है। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाते थे। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही कभी उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को पनिश किया है, कभी ना ही कभी उन्होंने गलत व्यक्ति को दंड दिया है। इसका मतलब वो जो दोषी होता था केवल उसी को पनिश करते थे, और उनकी आंखें कभी धोखा नहीं खाती थी। द गिल्टी ट्रेम्बल देम व्हेन दे केम बिफोर हिम, जो गिल्टी मीन्स जो दोषी लोग होते थे, ट्रेम्बल मीन्स कांप उठते थे, व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब उन्हें उसके सामने लाया जाता था। जब विक्रमादित्य के सामने दोषी लोगों को लाया जाता था तो वो कांपना शुरू हो जाते थे। फॉर दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, वो जानते थे कि उसकी जो आंखें हैं वो सीधे उनके गिल्ट को पहचान लेंगी। उनके गिल्ट मीन्स अपराध, दोष, पाप, उसको पहचान लेंगे। एंड दोज हु केम टू हिम, और जो भी उसके पास आते थे विद डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, कठिन से कठिन समस्याओं को लेकर के, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सोल्व देम, जिस तरीके से वो उनको सुलझाता था उन समस्याओं को, उन समस्याओं से वे हमेशा संतुष्ट होकर के जाते थे। एंड सो इन इंडिया, और इसीलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उसके बाद, व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट, जब भी कोई न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाता है विद ग्रेट स्किल, महान कुशलता के साथ, इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में कहा जाता है, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि उसने इतना अच्छा न्याय इसलिए किया है कि शायद वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, इसलिए शायद उसने इतना अच्छा न्याय किया है। तो उसके बाद भी लोगों को इस तरह की धारणा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनसे महान जज इस इतिहास में कोई नहीं हुए हैं, इसलिए आज तक भी उनका क्या करते हैं लोग, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है जब भी कोई अच्छा निर्णय आता है। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अब देखिए क्या क्वेश्चन उठता है, क्या किसी ने विक्रमादित्य के उस न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नो, शायद नहीं, बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वो सिंहासन अब है ही नहीं, एग्जिस्ट एनी मोर, वो एग्जिस्ट ही नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, अब देखिए क्या कहता है, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, हाउ इट डिसअपियर्ड, ये कैसे विलुप्त हुआ, क्योंकि सिंहासन है ही नहीं हमारे पास, तो देखेगा कौन उसको, और ये कहाँ लुप्त हो गया, कहाँ गायब हो गया। इस कहानी में अब यही दिया हुआ है, अब आगे यही कहानी शुरू होती है। स्टूडेंट्स, आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन के लोग थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ ही समय पश्चात, फॉरगॉट हिम, उसके बारे में भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रून्ड, उसका राजमहल और उसका जो किला था वो खंडहर बन गया। रून्ड मीन्स होता है खंडहर। तो विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद जो उज्जैन के लोग थे वो कुछ दिनों बाद उसको भूल गए, उसका जो राजमहल था, उसका जो किला था, वो खंडहर में तब्दील हो गया। द हीप ऑफ रून्स, और जो वो खंडहर था वो भी कैसा, हीप ऑफ रून्स, खंडहर का ढेर बन चुका था। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और उसके ऊपर क्या हो चुकी थी, घास जम गई थी, घास ने उसको कवर कर लिया था। डस्ट एंड ट्रीज, और उसके ऊपर धूल और वृक्ष उग आए थे। तो जो राजमहल था वो भी, और जो उसका किला था वो भी अब खंडहर का ढेर था, उस पर घास जमी हुई थी और उस पर पेड़ और धूल चढ़ी हुई थी। तो इस तरह से जो उनका किला है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो हो चुका है रूम में। तो इस तरह से उनका जो किला था उसके ऊपर घास जम चुकी थी और
जहाँ था उस पर पेड़ जमे हुए थे, अब वो पूर्ण रूप से खंडर था। वह टर्न इनटू पास्चर लैंड, और वो एक पास्चर लैंड में टर्न हो चुका था। पास्चर लैंड मीन्स वह स्थान जहाँ पर पशुओं को घास चराने के लिए ले जाया जाता है। फॉर फीडिंग द कैटल, फीडिंग माने चराने के लिए, द कैटल माने पशुओं को। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउस, जो गाँव के लोग थे वो अपनी गायों को भेजा करते थे आउट टू देयर पास्चर टू ग्रेज, पास्चर मीन्स चरने के लिए, उस पास्चर मीन्स उस चरागाह में, टू ग्रेज मीन्स चरने के लिए। तो गांव के लोग जो थे उस चरागाह में, उस घास के मैदान में अपने गायों को चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, द कैटल माने पशु, वुड गो जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज मीन्स गडरियों, शेफर्ड मीन्स होता है गडरिए, बॉयज मीन्स लड़के, गडरियों के लड़कों की देख रेख में जो गायें थी वो सुबह सुबह वहाँ घास चरने के लिए जाया करती थी। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और देर शाम तक वहाँ से वापस नहीं आती थी। सुबह को गायें चली जाती थी चरने के लिए, देर शाम को वहाँ से वापस आती थी। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, और जब वापस आने का उनका समय होता था, शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एज ऑफ द पास्चर माने उस घास के मैदान के उस चरागाह के किनारे से एक शेफर्ड बॉय उनको कॉल करता था, आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द कैटल्स, और साथ जितने भी पशु होते थे सारे, अलोंग विद देयर काउहर्ड्स, अपने चरवाहों के साथ, काउहर्ड्स मीन्स अपने गायों के झुंड के साथ, वुड गैदर राउंड हिम, उसके चारों तरफ एकत्रित हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड रिटर्न वुड टर्न होमवर्ड, और साथ साथ सब वो घर की तरफ लौट आया करते थे। तो डेली की दिनचर्या ये थी कि सुबह गायें जाया करती थी और शाम तक वहाँ चरती थी, और शाम को गायें अपने झुंड में अपने अपने चरवाहों के साथ वापस आ जाया करती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज। तो जो शेफर्ड बॉयज थे, जो गडरियों के बच्चे थे, उनके इस तरह का जीवन था। इन द विलेजेस, गाँव में, अबाउट उज्जैन, उज्जैन के आसपास, देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें बहुत सारे ऐसे थे। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, और चूँकि वो लंबे समय तक उस घास के मैदान में रहते थे, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास बहुत सारा समय था फॉर फन, मजाक करने के लिए, आनंद मनाने के लिए। चूँकि गायें तो चल रही होती हैं, उनका क्या काम है, अब वो तो गायें को वहाँ ले जा करके छोड़ देते हैं, तो उनके पास टाइम ही है, उनके पास बहुत समय होता था, तो वो अपना फ़न के लिए वहाँ कुछ भी, किसी भी तरह का खेल खेलते रहते थे। क्या होता है स्टूडेंट्स, वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उन्हें एक खेल का मैदान मिलता है। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और ये कितना आनंददायक था, कितना प्रसन्नता देने वाला था। डिलाइटफुल मीन्स हाउ डिलाइटफुल इट वाज, ये कितना आनंददायक था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, ये ग्राउंड जो ट्रीज के अंडर में था, यानी पेड़ों के नीचे था, वाज रफ एंड अनइवन, रफ मीन्स खुरदरा, एंड अनइवन मीन्स असमतल। तो यह जो मैदान था जो उनको मिला था वो पेड़ों की छाँव में था, अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे था। वाज रफ, रफ मीन्स खुरदरा होता है वैसे, लेकिन यहाँ रफ का मतलब होगा उबड़ खाबड़। एंड अनइवन, अनइवन मीन्स होता है असमतल, यानी ऊंचा नीचा था। तो यह स्थान खुरदरा था और अनइवन था, ऊंचा नीचा था। हियर एंड देयर द एंड्स ऑफ ए ग्रेट स्टोन पेप्ड आउट, जहाँ था, एंड्स माने किनारे, ऑफ ए ग्रेट स्टोन मीन्स एक महान पत्थर के, पीप्ड आउट मीन्स बाहर झांक रहे थे। तो जहाँ तहाँ पत्थर के किनारे कुछ बाहर झांक रहे थे। एंड इन द मिडिल, और बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंट, एक हरा टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो ठीक किसी जज के सीट की तरह दिखाई देता था। क्या हुआ स्टूडेंट्स, एट लीस्ट वन ऑफ द बॉय थॉट सो, आखिर में एक लड़का ऐसा सोचता है, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और इस पर बैठ जाता है। आई से बॉयज, वो कहता है लड़को सुनो, ही क्राइड, वो चिल्लाकर कहता है, सुनो लड़को, आई विल बी द जज, मैं जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, और तुम सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के तुम्हारे केस है मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमा चलाएंगे। ट्रायल्स मीन्स होता है मुकदमा चलाना, कि अब हम यहाँ मुकदमा चलाएंगे, और हम कैसा खेल खेलेंगे कि तुम झगड़े वाले केस मेरे सामने लाओ और मैं तुम्हारे मुकदमा चला करके तुम्हारे झगड़ों के फैसले करूँगा। देन ही स्ट्रेटन हिज फेस, और फिर वो अपने चेहरे को, स्ट्रेटन मीन्स सीधा करता है, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो जाता है, टू एक्ट पार्ट ऑफ द जज, और ऐसे ही एक्टिंग करता है वो जैसे कि वो वास्तव में सचमुच का जज हो। तो जज की तरह से वो गंभीर हो जाता है और अपने चेहरे को स्ट्रेटन कर लेता है, यानी सीधा कर लेता है। अदर सा द फन एट वंस, अब दूसरों को तुरंत इसमें ये लगा कि ये तो अच्छा फन है, मजा आएगा इसमें तो। एट विस्पर अमंग देमसेल्व्स,
एंड विस्पर मीन्स होता है फुसफुसा करके बातें करना, धीरे धीरे बातें करना अमंग देमसेल्व्स। वो आपस में बातें करते हैं। क्विकली पिक्ड अप सम क्वारल, और शीघ्रता से वो क्या कर लेते हैं, अपने बीच में एक झगड़ा उत्पन्न कर लेते हैं। एंड अपीयर बिफोर हिम, और अपना झगड़ा लेकर के न्याय के लिए वो उसके सामने आते हैं। यानी उन्होंने खेल खेल में, मजाक मजाक में एक इस तरह का वो कर लिया शुरू कि वो आपस में झगड़ा करते हैं, झगड़ा करके एक केस बनाते हैं और केस बना करके जजमेंट के लिए उसके पास लाते हैं। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, अब प्रत्येक जो ग्रुप था वो अपना केस उनके सामने स्टेट करता था, उनके सामने ला कर रखता था। वन सिंग दैट ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, एक कहता था कि ये खेत उसका है। अनोदर सिंग, और दूसरा कहता था दैट इट वाज नॉट, और ये उसका नहीं है। एंड सो ऑन, और इस तरह के मुकदमे उनके सामने आते रहते थे। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, और वो सब चाहते थे कि उसका जो झगड़ा है उनको वो सुलझा दे। बट नाउ ऑल ऑफ ए सडन, लेकिन अब अचानक से क्या होता है, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, वो अचानक से एक विचित्र चीज़ महसूस करते हैं। द बॉय हु अपियर टू कॉमन, वो लड़का जो बिल्कुल साधारण था, बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, जब तक वो उस टीले पर नहीं बैठा था, वह लड़का जो बिल्कुल साधारण सा दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब वो बिल्कुल भिन्न प्रकार का उनको दिखता था। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वो गंभीर हो चुका था। एंड हिज टोन, और उसकी आवाज़, एंड मैनर, और उसके जो मैनर्स थे, वर टू स्ट्रेंज, अब कैसे हो चुके थे, वो भी विचित्र हो गए थे। तो उसका मैनर और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल विचित्र हो चुकी थी। एंड इम्प्रेसिव, और आकर्षक हो चुकी थी। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर ए लिटिल फ्राइटन, और इस चीज़ को देख करके जो बाकी के बच्चे थे वो थोड़ा सा भयभीत हो गए थे, क्योंकि उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी, उसके मैनर्स भी चेंज हो गए थे, और उसकी आवाज़ और मैनर्स जो थे वो इतने इम्प्रेसिव थे कि जो दूसरे बच्चे थे वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे कि कहीं इसके पास कोई, इसके अंदर कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। तो इस तरह से वो कुछ बच्चे डर जाते थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, लेकिन फिर भी वो सोच रहे थे कि ये मजाक हो रही है। एंड वंस अगेन दे पुट, और फिर से वो क्या करते थे, पुट अप ए फ्रेश केस, फिर से एक नया केस बिफोर हिम, उसके सामने लाते थे। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट, और हर बार वो फिर से न्याय करता था। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ऐसा, क्योंकि उनके पास सब काफ़ी समय होता था, ऐसा उनके बीच में घंटों तक चलता रहता था कि वो केस लेकर के आते थे, आपस में बनावटी केस बनाते थे, आपस में झूठे झगड़े करते थे, उसके सामने लाते थे, वो उनका फैसला कर देता। ही सिटिंग ऑन द जज सीट्स, वो जज की सीट पर बैठा हुआ होता था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, वो उनकी शिकायतें सुनता रहता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और फैसले करता था विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि उनका शाम को वापसी का समय नहीं होता था, तब तक उसी गंभीरता के साथ वो फैसले करता रहता था। एंड देन ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, और फिर वो अपने स्थान से नीचे कूद जाता था। एंड जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, और फिर वो और दूसरे गडरियों के बच्चों की तरह से गाय चराने वाला बच्चा बन जाता था। यानी जब तक सिंहासन पर बैठा रहता था तब तक वो सीरियस, गंभीर होता था, और जैसे वो उससे उतरता था, दूसरे गाय चराने वाले बच्चों की तरह वो ऑर्डिनरी हो जाता था, साधारण हो जाता था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, और उसके बाद से, फ्रॉम देन, तब से, ऑनवर्ड्स, लगातार, सो फेमस डिड द काउ हर्ड बिकम, इतना प्रसिद्ध हो गया, दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, के जितने भी जटिल झगड़े होते थे, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन, और हमेशा एक ही चीज़ घटना, एक समान घटना घटती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू, जो स्पिरिट मीन्स आत्मा, ऑफ नॉलेज माने ज्ञान की, एंड जस्टिस मीन्स न्याय की, वुड कम टू हिम, उसके अंदर आती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो उनको क्या करती थी, उसको ट्रुथ दिखाती थी। बट वैन ही केम डाउन फ्रॉम द हिज सीट, लेकिन जब वो अपनी सीट से नीचे उतर जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, फिर उसमें और दूसरे बच्चों में कोई अंतर नहीं होता था। यानी जब तक वो गडरिया का बच्चा, जब तक वो गाय चराने वाला चरावा, जब तक उस सीट पर बैठा रहता था, तब तक वो बहुत ही ज्ञानवान और न्यायप्रिय होता था। जैसे ही वो नीचे उतरता था, फिर कोई अंतर नहीं रह जाता था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मीन्स होता है स्टूडेंट्स धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे। दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, धीरे धीरे यह सूचना, यह खबर कंट्री साइड मीन्स आसपास के सभी गाँव में फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वोमेन, जो बड़े बड़े व्यक्ति थे, पुरुष और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, आसपास के सभी गाँव से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़े लेकर के आते थे। इन द कोर्ट ऑफ काउ हर्ड बॉय, उस गाय चराने वाले लड़के के न्यायालय में, उसके दरबार में अपने झगड़े लेकर के आते थे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड ए जजमेंट, और हमेशा उन्हें एक ऐसा जजमेंट मिलता था दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जिसको दूसरी दोनों ही साइड्स जो थी,
यानी झगड़े की दोनों साइड्स जो दोनों पक्ष जो थे उसको समझते थे, एंड सो वेंट दे अवे सेटिस्फाइड, और दोनों पक्ष हमेशा जो न्याय करता था उससे संतुष्ट होकर के वापस चले जाते थे। स्टूडेंट्स, नव द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब जो उज्जैन से दूर एक राजा रहता था, हियर दिस स्टोरी, उसने भी ये कहानी सुनी, यानी ये कहानी इसके चरवाहा की उस तक पहुंच जाती है। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा कि वह लड़का निश्चित रूप से ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता है। द किंग गेस वाज करेक्ट, और राजा का अनुमान सही था, एज द रून्स अबाउट द मीडोज वर, क्योंकि जो वो चरागाह था, जो घास का मैदान था, वर वंश विक्रमादित्य पैलेस, वो किसी समय पर विक्रमादित्य का राजमहल था, तो इसलिए उसका अनुमान सही था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, अब क्या सोचता है कि यदि केवल उस टीले पर बैठने से ही उस शेफर्ड बॉय, उस गडरिये के लड़के के अंदर विजडम और जस्टिस आ जाता है, बुद्धिमानी और न्याय प्रिय बन जाता है वो, ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, उसको खुदवाना चाहिए और जजमेंट सीट को प्राप्त कर लेना चाहिए। क्या कहता है, आई टू, मैं भी सेल सीट ऑन इट, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल केसेस, और सारे केसेस सुनूंगा। क्यों ना मैं उसे खुदवा लूँ, खुदवा करके मैं उस पर बैठूँ और मैं ही सारे निर्णय करूँ, मैं ही सारे डिस्प्यूट यहाँ सोल्व करूँ और मैं भी प्रसिद्ध, देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, क्या कहता है कि फिर विक्रमादित्य की तो आत्मा डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर उतर जाएंगी, एज वेल भी, एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जज ए जस्ट किंग, और मैं हमेशा के लिए एक न्याय प्रिय राजा बन जाऊंगा। तो उसके मन में आता है कि वहाँ खुदाई करवाई जाए, विक्रमादित्य का सिंहासन वहाँ से निकलवा लिया जाए, उस पर मैं बैठ करके न्याय करूँगा और फिर मेरी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाएगी और मुझे एक न्याय प्रिय राजा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। स्टूडेंट्स, सो विद स्पेड्स एंड शॉवल्स, स्पेड्स मीन्स होता है फावड़ा, एंड शॉवल्स मीन्स होता है कुदाल, इसलिए फावड़े और कुदाल के साथ द ग्रासी नोल, जो घास वाला वो टीला था, नोल मीन्स टीला, वेयर द बॉयज प्लेड, जहाँ लड़के खेलते थे, वर ओवरटर्न, उसकी खुदाई की गई। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज वाज सोरोफुल, वह लड़का जो अपने आप को जज मानता था वो बहुत दुखी था। ही फेल्ट, उसको ऐसा लग रहा था दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वाज बीइंग टेकन अवे, कि उसकी बहुत कोई प्यारी चीज़ उससे छीनी जा रही है, उससे दूर ले जाई जा रही है, उसको ऐसा लग रहा था, वो बहुत दुखी था। सॉरी। तो उस टीले को खोदा गया फावड़े और कुदाल की सहायता से, और वह लड़का बहुत दुखी था, उसको लग रहा था कोई उसकी प्यारी चीज़ उससे ली जा रही है। एट लास्ट द लेबर्स कम ऑन टू समथिंग, और लास्ट में जो मजदूर थे वो किसी ऐसी चीज़ पर आए, दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसको अनकवर किया, यानी इसको उगाड़ा कह सकते हैं आप। अनकवर मीन्स जो उसकी कवर थी, उसके ऊपर जो मिट्टी थी उसको हटाया। एंड फाउंड ए स्लेब, और उन्हें एक स्लेब मिली, ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर की एक स्लेब मिलती है उनको, सपोर्टेड ऑन द हैंड, जिसको सपोर्ट किया हुआ था हैंड्स ने, एंड विंग्स, पंखों ने, ऑफ 25 स्टोन एंजल, जिसको पत्थर की 25 एंजल्स मीन्स होती परियां, जिसको पत्थर की 25 परियों ने हाथ से और पंखों से सहारा दिया हुआ था, एक ब्लैक मार्बल की स्लैब वो पाते हैं। श्योरली इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और निश्चित रूप से क्या कहते हैं, निश्चित रूप से यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन होगा। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मीन्स खुशी, अत्यधिक खुशी के साथ इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, इसको शहर लाया गया, एंड प्लेस इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के हॉल में इसको रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल, राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि वो 3 दिन तक प्रार्थना करें, फास्टिंग व्रत रखें, एंड अनाउंस, और ये घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, कि वो सार्वजनिक रूप से उस सिंहासन पर बैठेगा। तो जो सिंहासन था विक्रमादित्य का, उसको बहुत बड़ी खुशी और आनंद के साथ शहर लाया गया और उसको न्याय के हॉल में रख दिया गया, और राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि सभी लोग 3 दिन तक प्रार्थना करेंगे, व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, और यह घोषणा की कि चौथे दिन वो पब्लिकली या लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर बैठेंगे। क्या हुआ स्टूडेंट्स, एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, आखिरकार वो महान दिन आ गया, एंड क्राउड्स असेंबल टू सी, और भीड़ एकत्रित हो गई, क्राउड माने भीड़,
क्राउड मीन्स भीड़, असेंबल मीन्स एकत्रित हो गई, टू सी यह देखने के लिए, किंग टेक हिज सीट राजा को सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर एकत्रित हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक लंबे हाल से वॉकिंग करते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट्स, जजों के और पुजारियों के साथ, ऑफ द किंगडम साम्राज्य के जजों और पुजारियों के साथ, फॉलोड बाय द किंग राजा आते हैं। देन एज दे रीच्ड, अब जब ऐसे जैसे ही वो उस पर पहुँचते हैं, सिंहासन पर पहुँचते हैं, सीट जजमेंट की सीट पर पहुँचते हैं, दे पार्टेड इनटू टू रोज, वो दो रोज में अलग अलग हो जाते हैं। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, जो राजा है वो बीच में चलता है, बोड हिज हेड इन रिवरेंस, बोड मीन्स झुकाए हुए, हिज हेड मीन्स अपने सिर को, इन रिवरेंस मीन्स सम्मान में, एंड वेंट और क्या होता है, जाता है। स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, वो मार्बल स्लैब के पास सीधा जाता है। वेन द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, वन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, उन परियों में से, जो 25 परियां थी, उन 25 परियों में से एक परी बिगन टू स्पीक, बोलना शुरू कर देती है। क्या कहती है, स्टॉप, रुको। इट्स सेड, उसने कहा ठहरो। डू यू थिंक दैट यू आर वर्थ ऑन टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या आप समझते हैं कि आप जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के वर्दी हैं, वर्दी मीन्स योग्य हैं, क्या आप मानते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? पूछती है। हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन, क्या आपने, आपके मन में कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि जो आपका राज्य नहीं है उस राज्य पर भी आप राज्य करें, जो आपके राज्य का हिस्सा नहीं है, आपका साम्राज्य नहीं है, उस पर भी आप राज्य करें, क्या आपके मन में इस तरह की इच्छा नहीं हुई? फॉर ए वाइल, क्या कहता, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, उसको कोई उत्तर नहीं सूझा कि वो क्या जवाब दे। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ, अपने जीवन के बारे में, वाज अनजस्ट, कि उसका जो जीवन था वो अनजस्ट था। अनजस्ट मीन्स अन्यायपूर्ण था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी चुप्पी के बाद, ही स्पोक, उसने उत्तर दिया, कहा, नो, ही सेड, उसने कहा नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, तो उसने कहा तो फिर जाइए और 3 दिन तक प्रार्थना कीजिए। सैड एंजल, एंजल ने कहा, उस परी ने कहा फिर जाइए और 3 दिन तक प्रार्थना कीजिए। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को प्योरीफाई माने शुद्ध कर सको, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस राज सिंहासन, इस सिंहासन पर बैठने के वर्दी बन सको। वर्दी मीन्स योग्य बन सको। तो जाइए 3 दिन तक प्रार्थना करिए ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको और इस सिंहासन पर बैठने के अपने आप को योग्य बना सको। विद दीज वर्ड्स इट स्प्रेड्स इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे, ऐसा कहकर के, इन शब्दों को कहकर के उसने अपने पंख फैलाए और वो उड़ गई। क्या हुआ स्टूडेंट्स? द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया। विद प्रेयर, प्रार्थना की, पूजा की। विद फास्टिंग, व्रत भी रखे। टू कम अगेन सिट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और वह फिर से विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठने के लिए आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, अगेन द सेम थिंग हैपन, लेकिन इस बार फिर से वही चीज़ घटना घटी। अनोदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, अगली जो परी थी पत्थर वाली, स्टोन एंजल मीन्स पत्थर की परी, आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर टू पोसेस रिचेज ऑफ अदर्स, कि क्या कभी उसके मन में इच्छा नहीं हुई कि दूसरों की धन संपत्ति को वो अपना बना ले या उस पर अपना कब्जा कर ले। दूसरों की धन संपत्ति पर कब्जा करने की कभी उसकी इच्छा नहीं हुई क्या? वो दूसरी स्टोन एंजल उससे पूछती है। द किंग एडमिटेड, अब राजा स्वीकार करता है, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। उसके मन में कई बार इच्छाएं आई हैं कि वो दूसरों की धन संपत्ति का मालिक खुद बन जाए। एंड देयरफॉर, इसलिए ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन जजमेंट सीट, इसलिए वो उस जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं है। स्टूडेंट्स, इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, कि जब भी राजा सिंहासन पर बैठना चाहता था, ही वाज क्वेश्चन बाय एन एंजल, उसको एक परी द्वारा उससे प्रश्न पूछा जाता। एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और उसे पीछे हटना होता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि केवल आखिरी परी उस स्लैब को सपोर्ट करने वाली नहीं बच गई। यानी हर बार जब भी वो बैठने की कोशिश करता तो हर बार एक परी उससे प्रश्न पूछती और वो उड़ जाया करती थी। तो 25 थी, यानी 24 जा चुकी थी उड़ करके, वो लास्ट बची हुई थी। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, अब राजा सिंहासन के पास जाता है विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। अब की बार उसके अंदर क्या है?
अब की बार उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, अब की बार उसके अंदर साहस है, आत्मविश्वास है। कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास है अब की बार तो उसको बैठने के लिए मिलेगा। फॉर ही फेल्ट श्योर, क्योंकि वो आश्वस्त था, ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, की आज उसको निश्चित रूप से उस सिंहासन पर बैठने की परमिशन मिल जाएगी, अलाउड कर दिया जाए, उसको अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो उस सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, वो जो अंतिम परी थी वो बोली, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, के राजा, क्या आप अपने दिल से, अपने मन से बिल्कुल शुद्ध हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ए लिटिल ऑफ चाइल्ड, क्या आपका मन इतना ही शुद्ध है जितना कि एक छोटे बच्चे का मन होता है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, और यदि ऐसा है, आपका मन एक छोटे बच्चे की तरह पवित्र है, एक छोटे बच्चे की तरह शुद्ध है, यदि ऐसा है तो आप निश्चित रूप से इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बड़े धीरे से कहा, नहीं, उसका मन इतना साफ नहीं है जितना एक छोटे बच्चे का होता है, यानी उसके मन में छल कपट भरा पड़ा है। नो आई एम नॉट वर्दी, वो कहता नहीं, मैं बैठने के योग्य नहीं। एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, और इन शब्दों के साथ ही वो जो परी थी वो उस सिंहासन को, बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, अपने सर पर उस सिंहासन को रख करके उड़ गई। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, तो यही कहानी थी कि किस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस पृथ्वी पर से हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी अबाउट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। और इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी भी बातें परियों ने की हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये सारे गुण विक्रमादित्य के अंदर उपस्थित थे। अब वही व्यक्ति उस पर बैठ सकता था जिनके अंदर ये सब गुण रहे होंगे। अब स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि वो जो शेफर्ड बॉय था वो क्यों बैठ जा रहा था? क्योंकि उसके अंदर ये छल कपट नहीं रहे होंगे, ना उसने कभी ये अभिलाषा की होगी कि वो किसी राज्य पर राज्य कर सके, ना उसने कभी ये अभिलाषा की होगी कि दूसरे के धन संपत्ति पर उसका अधिकार हो सके। वो इनोसेंट रहा होगा, इसलिए वो सिंहासन पर बैठने के योग्य था। राजा के अंदर ये सारे छल कपट द्वेष भरे पड़े थे, इसलिए राजा को बार बार टोक दिया जाता था। और जब लास्ट एंजल बची थी तो वो उस जजमेंट सीट को अपने सर पर रख करके उड़ा करके अपने साथ ले गई थी। इसलिए जो क्वेश्चन था कि क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के सिंहासन को देखा है, वो सिंहासन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसको वो लास्ट एंजल जो थी वो अपने साथ ले करके चली गई थी, उड़ गई थी। अब पता नहीं वो कहाँ गई थी, ये नहीं पता। तो इस तरह से डिसअपियर हो गया था फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए। स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड चैप्टर, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। मेरी इस वीडियो को, मेरे इस लेक्चर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि आपके मित्र भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके, अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके, अपनी तैयारी कर सके। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो, दिस चैनल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मित्रों को बताइए और उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी अधिक से अधिक इससे फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।